दोस्तों, अगर आप भी इस मैच में कोलकाता की शानदार बैटिंग देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की शर्मनाक हार के बाद हेड कोच रिकी पॉन्टिंग और डायरेक्टर सौरव गांगुली हुए निराश। दिल्ली के खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए दे दिया दिल दहला देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, कोलकाता और दिल्ली के बीच खेले गए मैच में कोलकाता की टीम को बड़ी जीत मिली है, जिसके बाद दिल्ली की टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग और टीम डायरेक्टर सौरव गांगुली भड़क उठे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की हार के बाद दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की हार के बाद रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली ने क्या बयान जारी किया ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शर्मनाक दिल्ली की हार का मुख्य जिम्मेदार कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली और कोलकाता के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को 106 रनों से जीत मिल गई। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 272 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका पीछा करने के लिए आई दिल्ली की टीम 17.2 ओवर में 166 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इस दौरान कोलकाता की टीम की तरफ से बल्लेबाजी में सुनील नारायण ने सर्वाधिक 85 रन योगदान दिया, तो वहीं गेंदबाजी के अंदर वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती को सर्वाधिक 3 विकेट मिले। ऐसे में 106 रन से कोलकाता की बड़ी जीत के बाद दिल्ली के हेड कोच और डायरेक्टर का भड़काऊ बयान सामने आया, जिसमें दिल्ली की टीम के हेड कोच ने रिकी पॉन्टिंग से बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। इस मैच के अंदर अगर दिल्ली की टीम की तरफ से सभी गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करते तो इसके बाद बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते तो शायद इस मैच के अंदर दिल्ली की टीम को जीत मिल सकती थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में दिल्ली की टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की, साथ में बल्लेबाजों ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया। लेकिन इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी की भी काफी ज्यादा निराशाजनक रही है, क्योंकि अगर कप्तान ऋषभ पंत फील्डिंग को सही तरीके से करवाते तो ज्यादा गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करते तो शायद इस मैच में कोलकाता की टीम को 272 रन बनने का मौका नहीं मिल पाता और कोलकाता की टीम कम स्कोर के बाद दिल्ली के खिलाफ इस मैच के अंदर काफी बुरी तरीके से हार सकती थी। तो वहीं दिल्ली की टीम के डायरेक्टर सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर दिल्ली की टीम का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रहा। नहीं तो दिल्ली की टीम की तरफ से आज गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और ना ही बल्लेबाजों का आज के दिन बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। अगर दिल्ली की टीम की तरफ से खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलता तो फिर कोलकाता की टीम इस मैच के अंदर 272 रन का बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाती। हालांकि दिल्ली की टीम इस मैच के अंदर काफी बुरी तरीके से हार का सामना करती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद मैं काफी ज्यादा निराश हो चुका हूं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि दिल्ली की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर कप्तान ऋषभ पंत की खराब कप्तानी देखने को मिली। अगर दिल्ली की टीम की तरफ से ऋषभ पंत बेहतर कप्तानी करते और गेंदबाजी का सही इस्तेमाल करते तो दिल्ली का मैच कोलकाता के खिलाफ जीतना जरूर उनको मौका। तो एक बार फिर टूटा है बैंगलोर का 263 का रिकॉर्ड। नारायण रसेल के साथ रिंकू ने मचाया ऐसा तांडव, बना डाला आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जहां एक तरफ डिविलियर्स से लेकर गेल भी आंसू बहाने लगे, तो वहीं सुरेश रैना से लेकर वीरेंद्र सहवाग, रिकी पॉन्टिंग से लेकर अब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी छक्कों से ये सुनामी हैरत देखकर मैं पड़ गए। किसी ने रसेल को इसका सबसे बड़ा हीरो बताया तो किसी ने रिंकू की जमकर तारीफ करी, किसी ने तो नारायण को सबसे बेस्ट फिनिशर तक बता दिया। तो आखिर किसने दिया बयान हम तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत और रसेल में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली ये सोचकर उतरी थी कि वो कोलकाता को नानी याद दिला देगी, लेकिन हुआ तो कुछ इसका उल्टा ही। दिल्ली के घमंडी गेंदबाजों को सबक सिखाते हुए कोलकाता के भयंकर बल्लेबाजों ने अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि न केवल ऋषभ पंत की पलटन को खून के आंसू रोने पड़े, बल्कि बैंगलोर फैंस भी कहीं ना कहीं आंसू बहाने को मजबूर हो गए। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोलकाता द्वारा बनाया गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जी हाँ, लगातार दूसरी बार बैंगलोर का 263 का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। ये चमत्कार हुआ विशाखापट्टनम के मैदान पर, जहां कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनके ट्रम्प कार्ड सुनील नारायण ने उन्हें जबरदस्त शुरुआत दिलाई। इस खिलाड़ी ने तो केवल 39 गेंद में ही 85 रन, 7 विकेट और 7 जबरदस्त छक्के की बदौलत ठोक डाले थे। 12 ओवर से पहले इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट रघुवंशी ने केवल 27 गेंद पर 54 रन ठोक डाले, तो आंद्रे रसेल ने भी 19 गेंद पर 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 41 रनों का योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 11 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 18 रन बना गए। तो अंत में रिंकू सिंह ने तो पूरी महफिल अपने नाम कर ली। केवल 8 गेंद पर 3 तूफानी छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 26 रन बनाकर उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 273 रनों तक पहुंचा दिया, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। पहला अभी भी हैदराबाद के नाम है, जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ 277 का पहाड़ बनाया था, उसे अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन इस करिश्मे ने तो जहां एक तरफ दिल्ली के खेमे में मातम का माहौल ला दिया, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अब दुनिया भर के कई बड़े
बड़े बड़े दिग्गज भी है देखकर बेहद खुश और कई दुखी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के होश उड़ गए। उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। जो रिकॉर्ड 13 साल में नहीं टूटा, एक ही सीजन में वो दोबारा टूट गया। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट प्लेयर की निशानी है। यदि इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं आता तो अभी भी हमारा रिकॉर्ड हमारे नाम रहता, लेकिन आपको कोलकाता की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कमाल की बैटिंग के, गेंदबाजों का दौर खत्म हो चुका है। अब गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, अब केवल बल्लेबाजों का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। यह देखकर काफी दुख होता है। तो वहीं दोस्तों मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने तो कह दिया भाई वो डाउन टू कोलकाता नाइट राइडर्स। जिस तरीके से गंभीर ने इस टीम को चलाया है, सलाम है मेरा उन्हें। उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा और वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है कि कोलकाता के पास सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम है और ऐसे तो मुझे कोलकाता आईपीएल चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार लग रही है। यहां तक कि दोस्तों यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। जी हां, उन्होंने कह दिया कि अब तो 250 रन बनाना भी बच्चों का खेल हो गया। एक ही सीजन में हमने 2 बार देख लिया, उस समय हमें बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी हमें पता है, लेकिन अब तो बैटिंग इतनी आसान हो गई है, इतने बेहतरीन बैट आ गए हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है। कहीं ना कहीं हमारा 263 आज भी आइकॉनिक है, उन्हें लोग भूल जाएंगे लेकिन हमारी नाक और हमारी पारी कोई नहीं भूलेगा। कोलकाता को मैं इसलिए बधाई देना जरूर देना चाहूंगा। लेकिन दोस्तों क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर तो गौतम गंभीर को इसका सबसे बड़ा हीरो बता रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा गंभीर जैसा दिमाग और कप्तानी स्किल किसी के पास नहीं है। यदि सुनील नारायण को गंभीर ने ओपनिंग नहीं दी होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नारायण को उन्होंने दूसरा क्रिस गेल बना दिया, ये काम केवल गौतम ही कर सकते हैं। वेल डन गौती, मुझे लगता है आपके नेतृत्व में कोलकाता तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने जा रही है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी कह डाला। ये देखकर बहुत दुख हो रहा है, ये बल्लेबाजों का दौर है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मुझे गेंदबाजों पर रहम आता है, बेचारे हर मैच में इतना बुरा पिटते हैं, कहीं इस तरीके से गेंदबाजी करना ही कोई नहीं चाहेगा। नियमों में बदलाव जरूर करना चाहिए क्योंकि लगातार हमें 2 आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोर देखने को मिले हैं। यदि ये अच्छी निशानी है तो, लेकिन गेंदबाजों के लिए नहीं। कोलकाता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दिल्ली ने बेहद खराब परफॉर्मेंस की, मुझे अपने गेंदबाजों पर बहुत नाराजगी और निराशा है। अंत में वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बैटिंग देखकर। मुझे तो लग रहा है यदि इस आईपीएल में 300 भी बन गए तो हैरान नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी टीमें इस काबिल हैं। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, उन्होंने जो कर दिखाया वो काबिले तारीफ था। बेंगलोर को तो कोई पूछने वाला ही नहीं रह गया। कोलकाता की बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे दुनिया भर के दिग्गज भी ये सब देखकर दंग रह गए। लेकिन दोस्तों हम आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस आईपीएल का चैंपियन, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 16वें मुकाबले के लिए आईपीएल इतिहास की 2 बड़ी टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स चुनौती लेकर खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीसीए का क्रिकेट स्टेडियम इस बार मुकाबले का लाइव गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में उनके तूफान को रोकने के लिए गेंदबाजी लेकर आए थे खलील अहमद, लेकिन दोस्तों इस गेंदबाज की पहली गेंद गलत दिशा में चली गई और वाइड के चलते कोलकाता को मुफ्त में 4 रन मिल गए थे। तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने दोबारा वाइड गेंद फेंक दी, यानी कि अब तक कोई भी गेंद काउंट नहीं हुई थी और कोलकाता को पहले ही 5 रन मुफ्त में मिल चुके थे। इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या हो सकती है। हालांकि उसके बाद खलील अहमद ने भी जबरदस्त वापसी करते हुए अपनी लाजवाब गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा, उन्हें हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, जिसका नतीजा हुआ कि पहले ओवर में कोलकाता केवल 7 रन बना पाई थी। दूसरे ओवर में अपनी टीम को सफलता दिलाने के इरादे से आए थे ईशांत शर्मा। शुरुआत में तो ईशांत की खतरनाक स्विंग का सामना करना दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन दोस्तों 5वीं ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने ऑफ साइड की दिशा में एक जबरदस्त शॉट जड़कर पॉइंट में बटोरा। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में एक और जबरदस्त चौका लगाकर दिल्ली के गेंदबाजों को सबक सिखाना शुरू कर दिया। 2 ओवर में ही कोलकाता की पारी 17 रनों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये तो तूफान के पहले की शांति थी, असली तबाही तो तीसरे ओवर से शुरू हुई। जी हां, आपको बता दें तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर से खलील अहमद। जहां पर एक तरफ दिल्ली विकेट के लिए तरस रही थी तो वहीं ये दोनों बल्लेबाज तो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। खलील अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए सुनील नारायण ने पहले इस खिलाड़ी को लगातार एक के बाद एक 2 चौके लगाए, तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और चौकों की हैट्रिक के चलते इस ओवर में दोनों ने मिलकर कुल 15 रन बटोरे। तो 3 ओवर में ही कोलकाता का स्कोर 32 रनों तक पहुंच चुका था। अब तो कोलकाता की जबरदस्त शुरुआत हुई थी। दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरीके से विकेट लेने में नाकामयाब नजर आ रहे थे। फिर चौथे ओवर में तो सुनील नारायण ने जो किया उसे कोई भूल नहीं पाएगा। गेंदबाजी लेकर आए थे ईशांत शर्मा, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने गेंदबाजों के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। तो वहीं अपनी गलती से ईशांत शर्मा कुछ भी नहीं सीखे। एक बार फिर उन्होंने सुनील नारायण का फुल लेंथ गेंद डालने की गलती करी, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए इस बार सुनील नारायण ने इस गेंद को बाउंड्री के बाहर मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए डिपॉजिट कर लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़ दिए थे। अभी से पूरा स्टेडियम कोलकाता के नारे लगा रहा था। दिल्ली का खेमा हैरान और परेशान हो चुका था। उनके फैंस की बोलती बंद थी, यहां तक कि खुद कप्तान ऋषभ पंत भी दंग रह गए थे क्योंकि उनका हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा था। यहां तक कि तीसरी ही गेंद पर सुनील नारायण ने एक और चौका लगा लिया। इन दोनों की जिस तीसरे से तांडव मचाया था, अभी से दिल्ली मैच में बहुत पीछे नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोलकाता पूरी तरीके से दिल्ली पर हावी है, लेकिन नारायण का तूफान अभी भी थमा नहीं। 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से
ने इस बार मिडॉन के ऊपर से छक्का लगाया तो ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इसे न केवल अब तक का सबसे महंगा ओवर बनाया बल्कि ईशांत शर्मा को खून के आंसू रुलाते हुए कुल 26 रन बटोरे और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसी भयंकर शुरुआत में तो दिल्ली को मुकाबले में अभी से हाथ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई होते देखकर ऋषभ पंत ने एक नया मास्टर प्लान अपनाया। उन्होंने अपने सबसे बड़े और खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोकिया को गेंदबाजी में बुलाया, जिनके कंधों पर अपनी टीम को सफलता दिलाने और वापसी करवाने की अहम जिम्मेदारी थी और इस अफ्रीकी सनसनी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट को फंसा लिया था। हालांकि डेविड वार्नर ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया, जिसके बाद तो दिल्ली का खेमा बेहद मायूस हो गया था। ऐसा लगा था कि गलती उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली है।